गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग को पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, बताए थे हम जब एक दिन आप लोग को सिलेबस दे दिए थे और आज दूसरा क्लास है मेरा, तो आज आप लोग को नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट बताएंगे। लेकिन यूनिट डिजिट बताने से पहले एक दो और कॉन्सेप्ट आप लोग को देंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बतला दें नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में सबसे अहम भूमिका जो होती है वो होती है आपको बोर्ड मास का। और पिछले क्लास में आप लोग को बोर्ड मास बतला दिए थे। वैसे इस बार एक बार इसलिए बतला रहे हैं बोर्ड मास, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं नंबर सिस्टम में जहाँ पे आपको बोर्ड मास याद रखना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले आपको बतलाए थे डी से ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। डी का मतलब होता है डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। देखिए, जो सबसे ऊपर में आता है वो सबसे पहले होता है, यानी जो पहले आता है वो पहले होता है, जो बाद में आता है वो बाद में होता है। तो पहले ब्रैकेट में ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे, और अंत में ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे। अगर ऑफ का हो, जैसे कि एग्जांपल देते हैं आप लोग को, क्वेश्चन में क्वेश्चन रहता है 35 का 1/5 भागा 7। देखिए, अगर क्वेश्चन इस टाइप का आपको अगर दिया रहे तो हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इस बोर्ड मास में सबसे पहले किसका प्रक्रिया होता है। तो देखिए, बोर्ड मास में सबसे पहले यहाँ पर का आ रहा है, सबसे ऊपर में का आ रहा है। ऐसे करेंगे 5 × 5, 5 × 7 35, 7 भागा 7, और 7 भागा 7 का मतलब 1 होता है, यानी 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 निकलेगा। देखिए, इसी टाइप से और भी क्वेश्चन है जो कि आपको हम बतलाते हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। देखिए, इकाई अंक का मतलब क्या है सो समझिए। अगर आपका क्वेश्चन रहे, अगर आपका क्वेश्चन दिया रहे में इकाई अंक क्या है, अगर क्वेश्चन दे दे जो इतना में इकाई अंक क्या है, तो देखिए इकाई ये है आपका इकाई अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मैथ में हम लोग अगर दी हुई संख्या में इकाई दहाई पढ़ना रहता है तो ऐसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में इकाई अंक ये दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, और यही ठीक है इसका हल हो। देखिए, एक और दूसरा क्वेश्चन बतलाते हैं। अगर आपको दिया रहे कहे इतना में इकाई अंक क्या है। देखिए, क्वेश्चन आपको कई टाइप से रहेगा। अभी हम आपको जीरो से हीरो बनाने की बात है, तो आप लोग को हम एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देते हैं और तरीका समझाते हैं, समझिएगा। देखिए, केवल हमें इकाई अंक जानना है, तो इकाई अंक का मतलब है जो हम केवल इकाई अंक लेंगे। देखिए, इसमें इकाई अंक 4 है और इसका इकाई अंक 3 है। आगे हमें कुछ नहीं करना है, लिख लेना है सीधे 4 घटे 3 1।
यानी इसका आंसर जो होगा वो मेरा 1 होगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया रहे में इकाई अंक क्या है, अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है तो फिर यहाँ पर देखिए इकाई अंक में 6 है और यहाँ पर इकाई अंक में 5 है, तो 6 पच्चे 30 यानी 0, 30 हुआ तो 30 में आपका इकाई अंक 0 है, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे, लिख देते हैं नोट, यदि किसी भी अंक पर या में 0, 1, 5, 6 रहे तो वह चेंज नहीं होता है, नहीं होता। देखिए ये हुआ पहला। दूसरा याद रखिएगा, यदि किसी दी हुई संख्या में यदि किसी दी हुई संख्या में एक सम संख्या हो, एक सम संख्या तथा एक 5 हो तो उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। देखिए लिख दिए हैं, अगर कोई भी संख्या का अगर इकाई अंक, ध्यान रखिएगा, अगर इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है तो वो चेंज नहीं होता है, वही रह जाता है। लेकिन दूसरा एक और बतलाए, यदि किसी दी हुई संख्या में एक अंक, जैसे देखिए एक अंक आपको सम है और एक अंक 5 है, तो ये दोनों में केवल देखना है और टिक लगा देना है, क्योंकि अगर दोनों को हम गुना करते हैं तो अंतिम में 0 आता है। एक एग्जाम्पल के लिए और थोड़ा समझिए, देखिए आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। अगर हम 5 लेते हैं और एक सम संख्या 2 लेते हैं तो देखिए 5 दूनी 10, इकाई अंक 0। देखिए 5 गुने 4, 5 चौक 20, देखिए इकाई अंक 0। 5 गुने 6, 6 पच्चे 30, इकाई अंक 0। 5 गुने 8, 8 पंचे 40, इकाई अंक 0। अर्थात गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल देखिए जो अगर दी हुई संख्या में किसी भी इकाई, दी हुई संख्या का किसी भी पहला अंक यानी इकाई अंक सम हो और एक में 5 हो, और एक में नहीं, कहीं पर एक में 5 हो और कहीं पर एक में सम हो, तो उसका आंसर आंख बंद करके 0 लगा देंगे। देखिए अभी आप लोग को हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन देंगे तो आपको केवल देख करके लगाना है, और तत्कालिक अभी आपको सिखा रहा है तो सीखिए। एक बात तो सीख लिए, जो ये चेंज नहीं होता है और एक सम रहता है और एक 5 रहता है, तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। आगे बतलाते हैं, देखिए तो ये हो गया। अब आपको बतलाते हैं क्वेश्चन, और देखिए आगे। में इकाई अंक क्या है। देखिए कहता है हमें इकाई अंक, तो जब ये बात अगर इकाई अंक का किया तो हमें लेना है इकाई अंक, केवल इकाई अंक लेना है। आपको हम बतलाए थे इससे पहले रूल में, जो अगर इकाई अंक पर अगर 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा और 6 रहेगा तो चेंज नहीं होता है। देखिए है तो यहाँ 5, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो चेंज नहीं होता है। लेकिन देखते हैं थोड़ा इकाई अंक कहता है, तो देखिए यहाँ पर 7 पच्चे
35, 35 में आप 5 लीजिए, 5 25, 5 आया, 5 तिया 15। देखिए इकाई अंक आ गया ना 5। आपको कहे थे ना जो दो अगर इकाई अंक में दिया रहता है तो वो चेंज नहीं होता है। देखिए निकल गया और यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, अगर आपको इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया रहे में इकाई अंक क्या होगा, देखिए अगर इसमें पूछ दे इकाई अंक क्या होगा तो थोड़ा आप लोग को कंफ्यूज होगा और कुछ नहीं कंफ्यूज करना है। फिर थोड़ा कंडीशन याद रखना है। कंडीशन याद रखना है, यहाँ पर देखने से लग रहा है बोर्ड मास है और बोर्ड मास में सबसे पहले ऊपर जो आता है उसकी पहले एक प्रक्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पर पहले गुना है, अगर गुना आ गया है तो गुना में पहले देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। अब 4 को यहाँ पर तो अंतिम में 4 आ गया, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक आपको 8 हो जाएगा। ठीक है, केवल समझिए, केवल समझना है, आगे कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन को कहता है में इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। देखिए अगर कह दे इतना में इकाई अंक क्या होगा तो फिर यहाँ पर लीजिए और यहाँ पर लीजिए और देख लीजिए 2 में से 2 गया 0 और यही आपका इकाई अंक हो गया। ये तो आपका सिंपल था, ये तो आपका एक सिंपल था। अब हम बतलाते हैं आपको बड़ा क्वेश्चन को दे करके और आपको समझाते हैं। देखिए अभी भी बड़ा नहीं, धीरे धीरे आगे की ओर लेकर के चलते हैं। में इकाई अंक क्या होगा। देखिए अगर इस टाइप से अगर आपका क्वेश्चन दिया रहे तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको 64 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर 6 पर पावर 3 दिया हुआ है और यहाँ पर केवल 4 दिया हुआ है और कहता है इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो केवल यहाँ पर ले लीजिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16 में 6 ले लीजिए, इसमें हो जाएगा 6 का 3 बार गुना कीजिए 6 6 36 छक्का 216, तो यहाँ पर भी 6 ले लीजिए और यहाँ पर 4 है, ये है तो 4 ले लीजिए। अब देखिए सबका इकाई अंक ले लिए 6 6 36 में 6, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 36 6 आता है, अभी दोनों में कर लेते हैं तो देखो 6 चौक 24 यानी 4, इकाई अंक क्या होगा 4। ठीक है, केवल यूनिट दीजिए, केवल हमें अभी इकाई अंक देखना है, चाहे संख्या कितना हो बड़ा रहे कितना हो कुछ से कुछ दिया रहे, केवल हम लोग को देखना है क्वेश्चन और उसका आंसर देना है। देखिए अगर क्वेश्चन इस टाइप से अगर दिया रहे, अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया रहे और तब पूछे जो उसका यूनिट डिजिट क्या है तो हम क्या बतलाएंगे। देखिए में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। देखिए अगर क्वेश्चन आपको ये दे दे और कहे जो इसका इकाई अंक बतलाइए तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए करते क्या है, यहाँ पर 6 लिख करके एक बात याद रखेंगे, अगर घात समान हो और गुना में हो तो घातांक को यानी पावर को जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो 6 को कॉमन कर लिए। अब देखिए 25, 10 और 12, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है 6 पर पावर 5 2 7, 5 2 7 हो जाता है, 2 1 3 1 4, 47 हो जाता है। अब बताइए 47, क्या 6 को आप 47 बार गुना करेंगे और उसके बाद आप इसका निकालेंगे मान सार में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को तोड़ने का भी एक छोटा सा फार्मूला है। ठीक है, तनी को बात याद रखेंगे, जैसे 2 आपको याद रखवा दिए हैं बात, उसी प्रकार इसमें भी एक थोड़ा छोटा सा बात याद रखेंगे। जो जब किसी भी घात पर पावर अगर बहुत बड़ा दिया रहता है तो पावर को तोड़ने के लिए हम लोग 4 से भाग करते हैं। तो देखिए 4 से 4 कट गए, बचा कितना 3,
मतलब यहाँ पर 7 में 4 से भाग देंगे तो बचेगा 3। अब सीधे कर लीजिए 6 पर पावर 3, यानी 6 गुने 6 गुने 6, 6 6 36 छक्का 216, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको इकाई अंक में 6। अब हम 4 से भाग क्यों करते हैं ये समझिए। तो कोई भी संख्या का, ये लिख लीजिएगा, कोई भी संख्या का, कोई भी संख्या का, ठीक है, चौथा बार में रिपीटेशन, यानी दोहराया जाता है। कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है तो चौथा बार में जाकर के रिपीट हो जाता है। कैसे रिपीट हो जाता है, एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं और उस एग्जाम्पल के अनुसार आप बनाएंगे। देखिए, एक नहीं 2 एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। देखिए, आपको देते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 होता है, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 4 से भाग करने का नहीं, ये नहीं है, सॉरी। देखिए, 3 हुआ, 3 तिया 9 हुआ, 3 तिया 9 तिया 27 हुआ। अब देखिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हुआ और 3 पर पावर 5, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 हुआ। 1 2 3 4 5वां बार में क्या हुआ, देखिए, जो यहाँ पर था वही यहाँ पर भी था, तो 1 2 3 4 हुआ, इसलिए 4 से हम लोग भाग करते हैं। समझ गए? अर्थात ऐसे समझिए, अगर किसी भी घात में अगर बहुत बड़ी संख्या दिया रहता है पावर में, तो उस पावर को छोटा करने के लिए हम लोग, ठीक है, 4 से भाग करते हैं, और जो शेषफल बचता है ना, तो वही शेषफल उस संख्या का घात हो जाता है, यानी पावर हो जाता है। पावर करके फिर हम लोग आगे बनाते हैं। देखिए, 1 2 और एग्जाम्पल समझते हैं, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आप लोग को। कहेगा में इकाई अंक क्या होगा। देखिए, अगर आपको ये चीज़ क्वेश्चन दे दे तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो देखिए, 4 7 28, बचता है आपको 3, 3 पर 5 35, 4 8 32, बचा कितना 3। तो अब देखिए, यहाँ पर पावर कर लीजिए 3, यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 27, यानी आपका आंसर हो जाएगा 7। क्या लगा ना? इकाई अंक अगर ज्ञात करने के लिए अगर आपको कहें, तो जहाँ तक हमारी समझ है, आप लोग को इकाई अंक बनाने में अब थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का आज पहला दिन के क्लास में केवल इकाई अंक समझिए। और हाँ, एक बात आप लोग को बतला दें, कहे थे रफ कॉपी और फेयर कॉपी, तो रफ कॉपी में आज अभी जो बतलाए हैं, सबसे पहले तो आपको अभी मौका नहीं दिए हम मिटाने के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हम लिख रहे थे उस चीज़ को अच्छा से समझेंगे, बनाए बोले उस चीज़ को अच्छा से समझेंगे, और फिर उस वीडियो को रोक करके तब अपने कॉपी में, रफ कॉपी में भी उतारेंगे। और ये जब अभी लगभग 5 7 8 10 क्वेश्चन हो ही गया होगा, तो इस क्वेश्चन पर आधारित हम आप लोग को अगला दिन क्वेश्चन देंगे। ठीक है, एक मेरा अवतार कोचिंग एंड कंप्यूटर्स के नाम से टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम से जुड़ेंगे, आपको उसी पर हम क्वेश्चन देंगे, ठीक ना, और आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। ये गारंटी है, अगर हमारी बातों पर अगर चलते हैं, अगर मात्र 60% अगर हमारी बातों पर, तो आपको मैथ का हम हीरो बना देंगे। इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना भी हम आपको बतलाए हैं उतना में आपको लगता होगा बहुत हद तक आसान है। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला दिन मिलते हैं आप लोग से।